दूसरा है जो जनरल है, तो जनरल बता रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA। पहले इसको लिख लो, इतना लिख लिया। इनके लिए ट्रांसवर्सल मतलब इनके लिए पेड लाइन होने की जरूरत नहीं है, दो एंगल की। अब देखो इधर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, माउस उधर रह गया, मैं लेके आऊंगी। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वाला लिख इधर ही। नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो अब तुम देख लेना बेटा जो पहली बार पढ़ लो, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भाई, ये लाइन है पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा, और ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ आ रहा। तो है पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, एक बार बता देता हूँ फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 बोलते चलो भाई, विशेष एंगल, एंगल 4, एंगल 8, पार्शियल एंगल 3, एंगल 7। बिल्कुल सही है। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, लिख लीजिए। समर्थ, सब बढ़िया। बोल बोल बोल। ये कहीं घूम जा रहा है ये। कोई कोई नहीं, मैं लगा दूंगा। आगे देखो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लक्ष्य आज पार्टी में नहीं दिया तुम हैं? हो लक्ष्य, 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 अरे तेरे क्या दिक्कत है? आज गेट खुला ही रहेगा। अब बोल, कोई नहीं करेगा। हाँ भाई, लक्ष्य, जो नहीं बोलेगा वो रिमूव। इसके बाद लिखो भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं वो चीज समझो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने के लिए आप जेड को यूज करो, जेड, चाहे उल्टा जेड बने चाहे सीधा जेड बने। अब देखो इधर, उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, कैसे? देखो, या तो ऐसा जेड बन जाए,
या ऐसा जेड बन जाए। तो यदि ये जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पर देखो एंगल 1, जैसे मैं एंगल 4 की बात, और इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो बेटा एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, बोलिए। एंगल 6। और एंगल 3 का, सर मैं रजिस्टर लेने गया हुआ था इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था। चलो कोई बात नहीं। एंगल 4 इक्वल, मैं तो ये पूछा था आज पार्टी में नहीं गया कि तुम। सर पार्टी तो शाम को है। तो फिर मैं आ जाऊं। यस सर आ रहे हैं। कहाँ पर बना रहे हैं? सर रेस्टोरेंट है यहाँ पे बाबी पे, शाम को जाएंगे। चलो बड़ी। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसमें कोई दिक्कत किसी को होता है ना, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, बस फिर इसके बाद प्रॉब्लम्स करते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, बेटा को सम ऑफ, लिखो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब को इंटीरियर एंगल क्या क्या है देखो इधर। एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1 क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल चला। इंटीरियर मतलब अंदर, और को इंटीरियर मतलब जैसे लाइन के दोनों एक तरफ। क्या हुआ विशेष, पक्का भाई। ये लाइन, तो ये वाले एंगल ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल, या ये वाला एंगल को इंटीरियर। चलिए लिख लीजिए, आप प्रॉब्लम स्टार्ट करें। भाई अब आपकी कल क्या 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे मतलब 2-2.5 घंटे, इसलिए फिर मैं कल क्लास नहीं लूंगा, अगले संडे ले लूंगा मैं। नहीं तो मैं रिव्यू एक एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ हर संडे। कल टेस्ट तुम्हारा 12:30 बजे टेस्ट, 12:45, 12:45 पर टेस्ट है, ठीक है ना, याद रखना सब। लिखो भाई, बात है नहीं बिल्कुल भी। चलो अब इतनी बात करी तो अपन एक काम करते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो भी बता देता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यस, टू एंगल्स whose sum is 90 degree is called, are called complementary angles. Complementary angles. For example, किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, if one angle is 4 times of its complement, find the angle. Find the angle. If one angle is 4 times of its complement, then find the angle. So let the angle be x. Let angle be x. Its complement, नहीं बेटा नहीं, एक सेकंड, नहीं, x का कॉम्प्लीमेंट x माइनस 90 नहीं होगा। अब गलती क्या हुई, तू ही बता गलती क्या हुई।
एक्स एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस 90 नहीं होगा, एक हल्की सी मिस्टेक कर दी, 90 माइनस एक्स। ये अब बोलने में सोचने में ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन गलत है ये। भाई मैं तेरे से बोल रहा हूँ कि तेरे पास 50 रुपए है, सुनना मेरी बात, तेरे पास 50 रुपीज, मैंने 20 रुपीज ले लिए तुझसे। कितने ले लिए? 20। तो कितने बचे? 30। 50 - 20, ऐसे थोड़ी बोले कि 20 - 50। टोटल में से माइनस हो, टोटल कितना? 90। 90 में से एक एंगल एक्स है, तो दूसरा कितना बचा? 90 माइनस एक्स माइनस 90, तो गलत हो गया ना। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। अब आ गया, क्लियर है? अब एंगल इज, दिस एंगल इज किसका 3 टाइम्स है? 4 टाइम्स है, एक्स का थोड़ी है, कॉम्प्लीमेंट का है। तो कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम्स के इक्वल करो, ये कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम के इक्वल, जैसा बोल रहा वैसे करो। एक एंगल कॉम्प्लीमेंट का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो करो बेटा। तो 5x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 72, ये आंसर आ गया, x इक्वल टू 72 डिग्री। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए बेटा। लिख लिया? अब लिखो भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles whose sum is 180 degree is called supplementary angles. Two angle whose sum is 180 degree is called supplementary angles, या are called supplementary angles. अब देखो इधर, if one angle is 1/3 times of its supplement, then find the angle. So let angle be x. Let angle be x. Then its supplement. बोलो इसका supplement 180 minus x. अब क्या बोला? एक एंगल उसके सप्लीमेंट का क्या है? 1/3। जैसा बोल रहा है वैसे करो। एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अथर्वा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। तो 4x इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? 45 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 45। क्लियर है? लिखना बेटा, 2 मिनट में आ रहा हूं।
ऑनलाइन यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। लक्ष्य। नो सर। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? विशेष आप बताइए, रिफ्लेक्स क्या होता है? किस किस के बीच में होता है रिफ्लेक्स एंगल? नहीं आइडिया। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है, बोलो। 180 से 360 के बीच में, वो कहलाता है रिफ्लेक्स। 180 से 360। भाई अभी तक हमें पता है कि भाई एक्यूट एंगल हमें पता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से, तो लिखो रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल whose measure is between, reflex angle। angle whose measure is between, whose measure lies between, lies between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। रिफ्लेक्स एंगल, तो हमको वो हम क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्स एंगल। चलिए देखिए, चिल्लाएगा नहीं कोई भी, बिल्कुल आराम से काम करेंगे। चाहे आपने 2 बार का रखा हो, चाहे 10 बार का रखा हो। बनाओ। गिवन है आपको ए बी इज पैरेलल टू सी बी। अभी बता रहा हूं, पहले बनाओ। ए बी इज पैरेलल टू सी बी। एंगल जीईडी 126 डिग्री। अब मुझे सबसे पहले जिससे पूछूं वही जवाब देगा। एजी निकालना। एजी दिख रहा है सबको? दिख रहा है एजी? एजी, अंशु, एजी कितना होगा? जोर से बोल, क्या बोला? मुझे क्या गिवन है पहले ये बता। एंगल जीईडी, जीईडी मतलब ये वाला एंगल, ये गिवन है आपको 126। तो बेटा एंगल एजी कितना होगा? क्या बोल रहा है?
अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, जेड वाला कंसेप्ट बताया था, जेड। इसमें जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो इधर बन रहा है। तो बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर। आया समझ में? पक्का? किसी को दिक्कत है? अंशु क्यों नहीं दिखता बेटा? ये चीज तो दिखनी चाहिए हमें भाई। ये एंगल ये है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? 126। तो लिखो भाई एंगल ए जी इक्वल टू 126। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल जीईएफ। अब इससे इजी कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। एंगल जीईएफ विशेष बताएगा। एंगल जीईएफ कितना है? एंगल जीईएफ हर्षिल बहुत इजी बेटा। एंगल जीईएफ सर लीनियर पैर से निकल जाएगा। लीनियर पेयर से क्या जरूरत आ रही है बेटा? लीनियर पेयर की हाँ एक मिनट इधर देखो दोनों। ये टोटल कितना है? इधर देख टेबल। ये कितना है टोटल? ये पूरा टोटल कितना है? और ये कितना है? तो ये कितना बचा? 36। मैंने ये पूछा है ना बेटा, ये वाला एंगल पूछा है, ये तो 90 है। तो 126 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचा? 36 आ गया। ये एंगल कितना था टोटल? ये वाला टोटल एंगल कितना था? ये वाला ये 126। और ये कितना है? तो जो बचा वो ये तो होगा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा सब, घबराओ मत। 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आ गया? एंगल जीईएफ 36। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? बस ये चीज। अब एंगल एफ जी, एंगल एफ जी समर्थ। हाँ 180 में से माइनस कर दो, ये कितना आया था बेटा? 126। तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री 54 लीनियर पेयर। बेटा आप जितने भी स्टूडेंट है जो पहली बार कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है तभी हाँ करना, नहीं आ रहा है तो अपन 2 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों एंगल समझ में आए कैसे आए? अंशु तीनों एंगल। तो ये आ गया हमारा 54। बस बाकी तो कोई एंगल बचा ही नहीं बताने के लिए। ये एंगल भी 54 हो ही जाएगा। जेड भी बन रहा है और 180 में से इसको माइनस करोगे तो भी आ जाएगा एक ही बात। चलो लिख लो ये चारों तीनों। मैं बोल रहा हूँ ना, जब पहली बार तुमने पढ़ा था तो तुम्हारे भी दिमाग नहीं चला था। सर इस चैप्टर का हमारा तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, 5वीं बार भी करेंगे। सर मेरा मैथ्स का पेपर सबसे लास्ट में है, 29 या 28 को। 29 सितंबर। यस सर। पक्का? सबको समझ में आ गया? पक्का? इसके एग्जाम में नेक्स्ट लिखो भाई। अब बेटा इस बार जब पूछूं तो इस बार सही बताना, चाहे टाइम ले लेना। सबसे पूछूंगा बेटा, सबसे। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले पढ़ लिया तो तुमसे नहीं पूछूंगा, सबसे पूछूंगा।
लेकिन एक एक करके सबका नंबर आने दो। एक्स वाई 127 50 27 और वाई की वैल्यू सबका नंबर आएगा। मैंने बोला सबका नंबर आएगा। सर वाई 77 है क्या? चलो आंसर बोलो। सर 77। 77 5 कहां से आया? बेटा अभी सुन मेरी बात देवांश, अभी थोड़ी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में क्या किया था, ये कितना एंगल है तो ये भी कितना होगा टोटल। अब 127 में से 50 आपको पता है तो y कितना बचा बेटा? 127 और 50 प्लस वाई, ऐसे लिख दो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 77। चलो y का वैल्यू 77 आ गया। लिखो यहाँ पर। हाँ बेटा कुछ भी लगाओ, हाँ कैसे भी निकल जाएगा। विशेष x के बारे में कुछ आइडिया? सर साइड बन तो रहा है। हाँ ठीक है बेटा। तुम रुक जाओ सब भाई, इनको देखना जब तक नहीं आएगा ना जब तक दिक्कत आएगी। कोई बात 50 डिग्री। देखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ इसको देखने का। सबसे बढ़िया, सबसे पहले चे की जेड क्या करो, इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है। क्योंकि जेड ही है जो दिक्कत देगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं देगा। मेरी बात समझना नहीं? सबसे पहले क्या चेक करोगे? जेड। अब देखो कैसे चेक करो सर, हमें कैसे पता चलेगा जेड कहाँ क्या बन रहा है? देखो पहला जेड ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये 50 है तो ये 50 हो गया। दूसरा जेड ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये 127 है तो ये 127। बस सिंपल सी बात है, दोनों ही आंसर हो गए। अरे हमारा तो आंसर निकल गया। और कौन सा जेड बन रहा है? और कोई सा जेड कौन सा? ये बन रहा है, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। ऐसे तो बन जाएगा। सर 127 वाले साइड के ट्रायंगल को भी लेके कर ही सकते हैं सॉल्व। अगली बात समझ, सबको समझ में आ गया? बस जेड देखो, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके जितनी भी प्रॉब्लम आएगी ना, या तो लीनियर पेयर या ऑल्टरनेट इंटीरियर, बस सारी प्रॉब्लम इन दोनों से हो जाएगी। तो अपने दिमाग में दो चीज याद रखो बस, लीनियर पेयर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बस बाकी और कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये दो चीज ध्यान रखो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है? जेड देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पैरेलल के केस में आएगा ना बेटा, और कैसा है? हाँ
आराम से। नेक्स्ट, इसका फोन बज रहा है भाई। बेटा प्लीज बाकी लोग जिससे पूछो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। ऐसा नहीं मैं बताऊं। बेटा तुम्हारी हालत देखो, जब तुम पहली बार पढ़ रहे थे मालूम नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है। और दूसरी बात, फिर ऑनलाइन और क्लास थी, तो उसमें और भी गड़बड़। 2 बार तो मेरे से डांट खा गई अथर्वा। अथर्वा याद है? लिखो भाई। पहले फिगर बना लो आराम से। बोलना नहीं है, मैंने क्या बोला, बोलना नहीं। बिल्कुल 90 हो तो सब जगह 90, सब 90 हो। अरे भाई जब ये पैरेलल है, इसकी पैरेलल है तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा बस। देवांश बताएगा भाई जेड का वैल्यू, कोई नहीं बोलेगा वो जेड का वैल्यू। बिल्कुल सही है। अभी मैंने क्या बोला ना, धीरे धीरे सब दिखने लग जाएगा भाई सबको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सब दिखेगा धीरे धीरे, सबको दिखेगा। तो जेड का वैल्यू हो गया 35 डिग्री। जेड का वैल्यू 35 डिग्री। मना किया था। अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं इंडी एंगल नहीं लगी, कैसे लगा रहे हो? कैसे लग रहा है? कुछ भी। अरे नहीं नहीं, करने दो करने दो। हाँ बन रहा है जेड। सर इसको अच्छा तो फिर इसको इसको यूज कर रहा है तू, तब ठीक। मेरे y की वैल्यू आ गई। कितनी आई वाई की वैल्यू तेरी? सर मेरे y की वैल्यू आई है 55। नहीं सर 55 नहीं, गलत हो गया, 125। हाँ ठीक है। ये दोनों एंगल कौन से हैं? देखो इधर, ये लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? इनको इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? इसका मतलब y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? सर y तो का x भी 125 है। बिल्कुल सही। सर x मैंने सही बोला है? हाँ सही बोले। वेरी गुड। और x क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है y के। नाउ एंगल x इक्वल टू एंगल y। अब दिख रहा है बेटा?
मैं बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सबको दिखेगा ही। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी ना, हमें पता लगेगा कहाँ पर कौन सा एंगल है तो अपना दिखने लग चालू होगा। अरे 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 क्या हुआ? जाओ जाओ। ये भगवान, कब बड़े होंगे यार। क्लियर है? ये कौन सा एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल? और ये है ऑल्टरनेट, हाँ सॉरी, कोइंसिडेंट एंगल। बेटा अब समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे तीनों कंसेप्ट क्लियर है? यदि कहीं दिक्कत है तो बोल। नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का, सर रिकनेक्ट करके बता दूं? बिल्कुल। सर तो रिकनेक्ट कर ले, 1 मिनट बचा है बस। चलो तुम भी रिकनेक्ट कर लो बेटा सब।